हेलो एवरीवन, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दूसरा मेथड है। पहला मेथड हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मेथड से सॉल्व कर लिया। हम सेकेंड मेथड देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। और प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखते हैं आगे। क्लास पसंद आएगी तो लास्ट में आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो उसको देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं। इन दोनों तरीके से आप सॉल्व करके सीख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड इसमें ये देखने को मिलता है कि पहला मेथड क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड से किसी भी इक्वेशन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों मेथड के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन को, किसी भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक मेरे पास एक एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोला गया है। तो इस केस में ये आपका एक दोनों इक्वेशन दिए गए हैं। एक इक्वेशन आपका यहाँ पे है, एक इक्वेशन यहाँ पे है। सबसे पहला स्टेप ये है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल एक्स और वाई को की वैल्यू निकाल करके और दूसरे इक्वेशन में ला करके पुट कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे इस इक्वेशन में। वहाँ से हमको वाई की वैल्यू निकल जाएगी। और जैसे ही वाई की वैल्यू या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो हम उसी वेरिएबल को फिर दूसरे इक्वेशन में सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो पहले एक मेथड हम देखते हैं कि वो मेथड क्या है। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिवन इक्वेशन है, गिवन 7x प्लस प्लस नहीं माइनस है, 7x माइनस यहाँ पे दे रखा है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। इसको हम एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे y की वैल्यू या x वैल्यू, किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस टर्म को हम उधर कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7x इज इक्वल टू 2 माइनस 15y। फिर ये x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 15y होल बाई 2, 7 इतना आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन आपका थर्ड निकल गया। अब इस x की वैल्यू दूसरे वाले में ले चल के पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 वी गेट, दूसरे इक्वेशन में ले चल के पुट करिए। यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन 2 है, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो लिख सकते हैं 2 माइनस 15y होल बाई 7 प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो 2 माइनस 15y प्लस 14y होल बाई 7 इज इक्वल टू 3 बाई 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 15y या 14y है तो माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू आसानी से हम निकाल लिए। ठीक है, ये आपका 2 इधर आएगा माइनस में, दोनों माइनस होगा, कैंसिल होकर के 23 आ जाएगा। ये हमारा y की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन से y की वैल्यू जब आ जाती है, ठीक, तो इस y की वैल्यू अब इस थर्ड में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगेन पुट
अगेन पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड, पुट कर देंगे y की वैल्यू, पुट y इन इक्वेशन थर्ड, क्या मिल जाएगा हमको, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x इक्वल टू 2 माइनस 15, 15 है, y की वैल्यू बाई 7, तो y की वैल्यू यहाँ पे 23 पुट कर देंगे, 23 माइनस में है प्लस में है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बाई 7 डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 माइनस 15 का इसमें मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के 3 मल्टीप्लाई 45, अब 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 में 4 ऐड करेंगे 34, 4/2 7, माइनस करिए इसको, 7 माइनस कर देंगे यहाँ पे, 15 से 7 माइनस करेंगे 8, सॉरी 15 से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, इस केस में 3 आ सकता है, यहाँ पे 3 यहाँ से माइनस कर देंगे, 15 से 2 माइनस करना है यहाँ पे, तो आ जाएगा -243 बाई, यहाँ पे आ जाएगा 7, एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को हम आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आ गया x की वैल्यू, तो इस मेथड से x और y की वैल्यू देख लेंगे, यदि ये कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लेंगे, नहीं कैंसिल होगा तो यहीं पे हम लीव कर देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड y। न्यूमेरिकल की प्रोसेस सही आनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम वैल्यू पुट कर देंगे और x और y की वैल्यू हम निकाल करके यहाँ बना लिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो इस मेथड से x और y की वैल्यू निकालने के मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। किसी एक, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, मैंने पहले वाले से इसकी वैल्यू निकाल ली और दूसरे में ला करके पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो y की वैल्यू निकल के आ गई, और जैसे ही y की वैल्यू निकल करके आई, इस y की वैल्यू ले चल के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इस इक्वेशन पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक से वैल्यू निकालिए, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक जगह से वैल्यू निकाले और दूसरे इक्वेशन में पुट करना, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अगला एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन। 3.2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला बता रखा है, पहला एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट है x + y = 14, x - y = 4, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को हम राइट करते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन है x + y 14 यहाँ पे, ठीक है, x + y पहला क्वेश्चन है, x + y है यहाँ पे, x + y = 14, और दूसरा है x - y = 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही है, देखें यहाँ पे x + y = 14, x - y = 4। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो ये आपका पहला है, यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं कि को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही लगेगा। अब क्या करेंगे, इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं किसके मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो फ्रॉम वन एक से निकालेंगे, क्या करेंगे, x या y की वैल्यू किसी की निकाल लीजिए, तो एक्सप्रेस y इन टर्म x। अब y को x के, तो x की वैल्यू x को इधर कर लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगा 14 - x, इतना आ गया। अब 14 - x, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को ले चल के सेकेंड वाले में पुट कर दीजिए, पुट y इन थर्ड सेकेंड, वी गेट
क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस से -14 माइनस एक्स होल इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को सलूशन देखते हैं। x एंड x ऐड हो जाएगा तो 2x, और ये -14 है, इधर लेकर आएंगे तो +14 हो जाएगा, तो 4 + 14, तो 2x की वैल्यू आ गई हमारी 18, तो x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे, इस 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 99, 9 आ गया। ठीक, अब इस x की वैल्यू या तो यहाँ पुट करेंगे या इसमें या इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। अगेन पुट x इन थर्ड, तीसरे वाले में पुट करता हूँ, क्या मिलेगा हमको, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगा, तो 14 माइनस 9, तो y की वैल्यू निकल करके आ गया हमारा कितना, 5। ठीक है, इतना आ गया, y की वैल्यू 5। इस तरह से x एंड y की वैल्यू निकल के आ गया। अब हम नीचे से लिखेंगे हेंस, आंसर लिखेंगे हेंस 9 एंड 5 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन दिए गए हैं उसके इस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको हाईलाइट बॉक्स में कर देंगे, जल्दी से इसको आंसर पता चल जाएगा। यदि चेक करना है कि दोनों आंसर सही है कि नहीं, तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए कि दोनों वैल्यू एग्जिस्ट हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/2 प्लस s/3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दे रखा है s माइनस टी, यहाँ पे दे रखा है s माइनस टी। ठीक है, और इस s माइनस टी इज इक्वल टू 3 या s/3 या t/2 इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें एक क्वेश्चन कैसे आएगा आगे का देखते हैं स्टेप। ठीक है, इसको हम इरेज कर देता हूँ इस केस में। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। अब आगे की स्टेप में एक इक्वेशन आया था s माइनस टी आया है यहाँ पे, s माइनस टी इक्वल टू 4, और दूसरा है s/3 प्लस माइनस t/2 इज इक्वल टू, देखें इस क्वेश्चन को क्या था, इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। t/2 देखें, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन के, ये दूसरा पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें से क्या करें, किसी एक की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले ये इस फॉर्म में है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे एलसीएम लेके तो हम इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। वी कैन राइट ऑफ इक्वेशन 2 को हम इस तरह से लिख रहे हैं, कैसे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, इसको इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, एक्सप्रेस कर लीजिए, एक्सप्रेस t। ठीक है, एक्सप्रेस s की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की वैल्यू निकाल देंगे, ts इन टर्म t के टर्म निकालिए तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस t। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। इस इक्वेशन 4 में s की वैल्यू ले चल के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा हमको। तो न्यू इक्वेशन मिल जाएगा तो पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट s इन सेकेंड, थर्ड में पुट कर दीजिए। वी गेट
क्या हमको मिल जाएगा इस केस में, यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। तो 2s की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है 4 प्लस t ब्रैकेट क्लोज, और फिर प्लस 3t, इतना आ गया। अब इसमें से इक्वल टू लिख सकते हैं 36, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब इसमें 8 को ट्रांसफ़र करिए, इसको आ जाएगा 5t इक्वल टू, यहाँ पे 36, इस 8 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -8 आएगा, हो जाएगा, और 3 और 2 आपका आसानी से होकर के 5 आ गया। अब इसमें t सी वैल्यू डिवाइड कर देंगे 5 से, पहले इसको माइनस करेंगे, 36 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा ठीक है 28, और 28/5, ये आपकी t की वैल्यू आ गया, 28/5 t की वैल्यू आ गई। s की वैल्यू निकालनी है तो t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अगेन पुट कर दीजिए, दिस इज 5 वैल्यू। अब पुट कर देंगे t को इन थर्ड, इन फोर्थ नंबर में, इसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। अब देखिए s की वैल्यू हम निकल के आ रही है, s की वैल्यू 4 प्लस, ठीक है 4 प्लस, यहाँ पे t की वैल्यू आया है 28/5। अब आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका एलसीएम ले लेंगे तो 20 प्लस 28/5, तो s की वैल्यू निकल करके आ जाएगी कितना 48/5। तो इस तरह से x और s की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और नीचे से लिख देंगे कि दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड y, के दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है, वेरीफाई इसमें आसानी से हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक t की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 28/5, s की वैल्यू 48/5, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 20, ठीक है, और 20 में से 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन भी। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं कि आगे वाला पार्ट क्या है, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर सकते हैं आसानी से, चाहें तो हटा लें, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसको। अगला वाला पार्ट देखते हैं कि वो क्या है सकता है, ठीक है। देखें अगला का पार्ट, इसके अगला पार्ट का क्वेश्चन ए रहा, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन अभी मिलता है, थर्ड वाला, 3x - y इज इक्वल टू 3 है, और 3x - 3y इज इक्वल टू 9 है, तो 3x - y इज इक्वल टू 3 है। तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तीसरा पार्ट देखें इसका, ये दे रखा है 3x, तीसरा पार्ट इसका ये रहा 3x, तीसरा नंबर का 3x - y इज इक्वल टू 3। दूसरा है 9x - 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे दे रखा है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा वाला पार्ट, 3x - y इज इक्वल टू 3, 9x - 3 इज इक्वल टू 9 है, ठीक है, इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस केस में ख्याल रखें कि 3x - y इज इक्वल टू 3, तो किसी एक से वैल्यू निकालिए, ठीक है, एक्सप्रेस y इन टर्म x, y को x के टर्म में लिखिए, तो y को इधर या किसी को कर सकते हैं, तो y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आपकी, ठीक है 3, इसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, ठीक है, और -3x, इसके पहले यहाँ पे माइनस, और माइनस कॉमन ले लेंगे
तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x माइनस 3। अब इसको इक्वेशन को हम ले लेंगे थर्ड, इस इक्वेशन को पुट करिए इस इक्वेशन में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, तो इसमें पुट करेंगे, पुट इन टू y की वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में, वी गेट, क्या इसमें निकल कर के आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो 9x माइनस 3 और ब्रैकेट में यहाँ पे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करें, लिखेंगे 9x माइनस 9x, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना इस केस में, +9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये 9x और ये 9x आसानी से आ गया, तो ये सब हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में इसके सोल्यूशन याद रखिएगा, जब सोल्यूशन करते समय दोनों इक्वेशन की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है, तो इस केस में थोड़ा सा साइन देख लेता हूँ क्या है, हाँ माइनस है, ठीक है। दोनों के केस में यहाँ पे, दोनों के केस में यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस केस में देखिए x से x आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है, x से x भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, a कैंसिल आउट इससे, ठीक है, और 9 से। तो इस स्थिति में एट ए कंडीशन ये दोनों इक्वेशन जो दिए गए हैं कोइंसिडेंट लाइन का है, जो सोल्यूशन उसके होंगे वही सोल्यूशन इसके होंगे। तो इन दिस केस x वैल्यू जो है इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन आते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन इस केस में आएंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे दोनों सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आसानी से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एट कंडीशन बोथ गिवन इक्वेशन हैव infinity and many solution, infinity and many solution, many solution। इसके सोल्यूशन आप फाइंड करेंगे तो इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करा, खत्म करिए, तो कुछ भी सोल्यूशन आ सकते हैं, तो इसके सोल्यूशन निकाल नहीं सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते, कुछ भी रख लीजिए यहाँ की वैल्यू एग्जिस्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यू हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बस स्टेप आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू जो आया है इधर करेंगे तो 3x माइनस 3 आएगा, और जब जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका इन्फिनिटी और मेनी सोल्यूशन बना दीजिएगा। तो इस तरह से आगे देखते हैं अगला वाला पार्ट इसके क्या हो सकते हैं। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन ए, अगला क्या है। अब ये क्वेश्चन हो गया चौथा ये है 0.2 + 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। अब डेसिमल वाला पार्ट आ गया, तो डेसिमल वाला पार्ट को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0.2 एंड 0.3 दिया है, 0.2 एंड 0.3 के इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 0.2 यहाँ पे 0.2 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू, इस इक्वेशन में देखें क्या था 1.3 दिया है, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1.3, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है 0.4 और 0.5, ठीक है, 2.3 है, ठीक है। इस केस में 0.4 और 0.5, 0.4 0.4x और 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इसके इक्वेशन रहे, ठीक है। यहाँ पे 2.3। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे देखें। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आपका 4th नंबर का है, ठीक है, 4th नंबर का है। अब आसानी से हम इसको 1 मानेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही पार्ट लगानी है, प्रोसेस वही है।
अब इसमें से किसी एक इक्वेशन की वैल्यू निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। निकालने से पहले आप ध्यान दें, इस इक्वेशन में डेसिमल 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट पे है, इसमें भी 1 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट पे है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन राइट, डेसिमल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आसानी से राइट कर सकते हैं। इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं फोर्थ। ठीक है, इसको थर्ड और इसको फोर्थ आसानी से मान लें। अब इस इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, किसी एक से वैल्यू निकालिए और वैल्यू लिखेंगे फ्रॉम 1 से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस y इन टर्म x लिखिए। तो ये y की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगी, y की वैल्यू देखिए, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा 13 माइनस 2x। अब y की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। अब इसमें y की वैल्यू ले चल के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इन फोर्थ में पुट करिए, वी गेट, क्या मिलेगा इस केस में अब हमको यहाँ पे। अब इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4x प्लस 5, ब्रैकेट के यहाँ पे पार्ट फ्रिक्शनल है, फ्रैक्शनल लिखेंगे 13 माइनस 2x होल बाई 3 इक्वल टू 23। अब इसमें सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो 4x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 माइनस 10x होल बाई 3 इक्वल टू 23। 3 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इधर आपका आ जाएगा 12x प्लस 65 माइनस 10x और इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 69। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड में 69, पूरा होल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में। तो आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 10 आंसर लिख सकते हैं 2x, 69 माइनस 65 से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में, सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आसानी से हमारी कितनी आ गई, सेपरेट कर देंगे 4 और 4/2 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकल करके हमारी आ गई 2, x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4th में, तो आसानी से आंसर हमारा निकल के आ सकता है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकल के आ गई, पुट कर देंगे, पुट इन फोर्थ में पुट करिए, यहाँ पे फोर्थ नहीं 5th में, किसी में पुट कर सकते हैं, किसी में पुट कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें कहीं भी पुट करेंगे x y की वैल्यू आ जाएगी। तो उससे अच्छा यहाँ पे पुट करता हूँ, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 माइनस 3 का x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। आंसर y की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 9/3 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आसानी से हमारे निकल के आ गई 3। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे देखते हैं कि अगला स्टेप इसका क्या है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं, ये हमारे हो गए। इस क्वेश्चन को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, √2 √3 इज इक्वल टू 0, √x √3 इज इक्वल टू 0। इस केस में भी देखिए, ये भी कॉन्स्टेंट का इक्वेशन है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं है,
तो आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट नहीं है तो इसके भी इक्वेशन पैरेलल आएंगे, ठीक है, क्योंकि a1/a2 b1/b2। देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो √2 + √3 = 0 और √3 - √8y = 0 ये दे रखा है। तो √2 + √3 यहाँ पे दे रखा है, √2 √2x + √3y = 0। फिर एक दे रखा है √3x - √8y = 0। इस केस में इसको मानेंगे 1, इसको मानिए 2। दोनों से एक्सप्रेस करिए, किसी एक की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट 4th है, 5th है। यहाँ पे लिखेंगे √2 एक्सप्रेस √x इन टर्म y के टर्म में लिखता हूँ तो x = लिखा जाएगा -√3/√2y। ले चल के यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd, ये 3rd हो जाएगा। अगेन पुट कर देंगे, पुट x इन सेकेंड, वी गेट क्या मिलेगा यहाँ पे, तो √3 पहले से है, x की वैल्यू आएगा तो यहाँ पे -√3/√2, ठीक है, और y लिख देंगे y, और फिर -√8y = 0। इस केस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट जब है नहीं तो जो वेरिएबल कुछ भी हो, इस केस में y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -√3/2 × 0। इस केस में x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। जब भी किसी भी इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म ना हो तो इतना समझ लेना, उस इक्वेशन से लाइन जो ड्रा की जाएगी वो ऑलवेज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन से पास होगी। इसमें कांस्टेंट नहीं है तो याद रखना, इसकी लाइन यदि ड्रा करेंगे ग्राफ पे तो ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। दोनों लाइन यदि यहाँ पे ग्राफ किया जाए तो दोनों लाइन यहाँ से ओरिजिन से ही पास होगी, ठीक है। दोनों लाइन ओरिजिन से ही पास होगी। यहाँ पे L1 हो गया, ये आपकी L2 हो गया, दोनों ओरिजिन से पास होगी। मतलब जो सोल्यूशन उसके बनेंगे अलग अलग, वो दोनों आ सकते हैं। तो इस तरह से x और y की वैल्यू इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है। इसके अगले स्टेप को देखते हैं वो क्या बनाता है, ठीक है। आगे वाला टर्म को ये पार्ट देखते हैं। एक वाला इक्वेशन यहाँ पे बन गया, इस वाला क्वेश्चन को भी आसानी से लिखेंगे, 2/3 - 5/3 = -2, 2/3 5/2, 2/3 x - 5/3y = आगे के क्वेश्चन देखते हैं, -2 -2 है तो -2 लिखते हैं, -2 -2। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा इक्वेशन इसका क्या है। दूसरा इक्वेशन है x/3 + y/3 = 16 x/3 y/2 है 13/16 है, 13/16 x/3 + y/2 = 13/6। ये भी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये इक्वेशन आपका मिल गया लास्ट वाला। अब इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी पहले क्या करिए, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इस इक्वेशन में थोड़ा डाउट है, इसको देखता हूँ। यहाँ पे 3/2 है, 5/3 है यहाँ पे।
3/2, हाँ 3/2 5/3 सही है। यहाँ पे देखें इसमें 3/2 यहाँ पे आएगा 3/2, अब इसको हम क्या करेंगे 3/2, 3/2, 3/2 आ गया। इसको भी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको सिंपल जनरल फॉर्म में राइट करेंगे तो वी कैन राइट हम इसको राइट क्या कर सकते हैं, एलसीएम लिख लीजिए, सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। एलसीएम इसके 6 आएंगे, साल साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब क्या करिए, सिंपल जनरल फॉर्म में हो गया तो किसी एक की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालिए। हम इसको इस मेथड से समझा रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो एक्सप्रेस y इन टर्म x के टर्म में लिखिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -10y इज इक्वल टू -12 और -9x। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर माइनस, कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी आसानी से आ गई। यहाँ पे y की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, y की वैल्यू निकल के आ गई y इज इक्वल टू, ठीक है, 12 प्लस 9x होल बाई, कितना सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसी एक इक्वेशन में ले चल के पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट इन फोर्थ में पुट करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में आप आसानी से पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या किसी भी, मतलब जिससे निकालें उसमें पुट ना करें, दूसरे में पुट करें। वी गेट, अब क्या होगा, यहाँ से दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 2x फिर प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे y की वैल्यू 12 प्लस 9x होल बाई 10 इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे आसानी से, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 36 फिर प्लस और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27x होल बाई 10 इज इक्वल टू 13। दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20x प्लस 36 प्लस 27x इज इक्वल टू 130। सॉल्व कर दीजिए, 20 प्लस 30 57 आ जाएगा, 47x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 130 माइनस 36। अब इसमें से माइनस करेंगे 47x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 47 से माइनस हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे इस पीरियड में। इसको हम इरेज कर लेते हैं या यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखें 47x इक्वल टू, माइनस करिए यहाँ पे तो आ जाएगा 4। ठीक है, 10 से 6 को माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, 12 से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 9। ठीक है, अब 47 से डिवाइड कर देंगे, 47 से x की वैल्यू 94/47, x की वैल्यू कैंसिल करके आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 47 या 2 कितना आ सकता है 94, आसानी से बन गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे ला कर रख देंगे, आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। नाउ
फॉर वाई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे अब इस केस में, वाई की वैल्यू यहाँ पर आकर रखते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 12 + 9 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 2 है, रख देंगे, होल बाई 10। वाई की वैल्यू देखें यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो 12 + 18 होल बाई 10, सॉल्व करेंगे 30 आएगा, और 30 तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 3, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो दो इक्वेशन निकल गया, वाई की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। और इन दोनों को चेक कर सकते हैं, आसानी से निकल के आ गया। वाई की वैल्यू 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 से कैंसिल, तो 3 - 5 = -2। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम इक्वेशन के सोल्यूशन को आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या है। मुझे उम्मीद है कि इतने पार्ट के सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया है, तो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन इसको कैसे बनते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लिख रखा है सॉल्व 2x - +3y = 11 और 2x + 4y = -24, हेंस फाइंड m फॉर y = mx + 3। आप क्या करिए कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और वो जो इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन जो आएंगे इस इक्वेशन को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो ज्योमेट्री में आएंगे तो वो भी लाइन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के जाएगी, तो ये लाइन एग्जिस्ट करेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, सॉल्यूशन में यहाँ पर देखें, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला ही दे रखा है गिवन इक्वेशन 2x + 3y = 11। दूसरा है 2x - 4y = -24। अब इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन से एक्सप्रेस करिए, किसी एक की वैल्यू निकालिए और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, एक्सप्रेस y इन टर्म x फ्रॉम 1, एक से निकालता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से निकालिए। ए वाई की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 11 - 2x होल बाई 3। अब आसानी से y की वैल्यू निकल के आ गई, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस y की वैल्यू सेकेंड वाले में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट y इन सेकेंड, वी गेट, सेकेंड में पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, वी गेट, पुट कर रहे हैं तो 2x - 4 इन ब्रैकेट 11 - 2x होल बाई 3 = -24। इसको अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x - 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 44 - 44, और एलसीएम इसका ले लेंगे इसमें, तो इसमें आएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करें, रहने दें। ठीक है, ये आएगा -44 और -8 x होल बाई 3 = -24। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 6x, और इस माइनस से सब में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +8x, और इस 3 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 3 × 6 = 7 माइनस में, आसानी से लिख सकते हैं। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 6 और 8 एंड 6x लिखेंगे 14x, ये उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो -72 - 44, माइनस से इधर आएगा तो आपके प्लस हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो 14x = यहाँ से 12 से 4 सेपरेट कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से 6 हो जाएगा 6, तो ये 24 आएगा माइनस में,
तो x की वैल्यू निकल करके आ गई -2। x की वैल्यू 14 से 28 में डिवाइड करेंगे -2 टाइम आएगा। अब जैसे ही 2 की वैल्यू x की वैल्यू निकल के आ गई तो हम y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। अब लिखेंगे फॉर y के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 11 माइनस 2x होल बाई 3। y की वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो 11 माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस में, तो ये -4 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में -2, आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा। 11 प्लस 4 होल बाई 3 इज इक्वल टू 15/3 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारा निकल करके आ गया, y की वैल्यू आ गया 5। तो y की वैल्यू भाई आसानी से निकल गई। अब इस केस में पूछ रखा है कि फाइंड m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब इस x और इस y की वैल्यू यहाँ पे ले चल के पुट कर देंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इरेज करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन के लिए कि m की वैल्यू क्या आ सकता है। ठीक है, m की वैल्यू क्या आएगा उसको देखते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ से m की वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ पे पुट x एंड y, x एंड y रख देंगे। क्यों रख देंगे कि कोई भी लाइन इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर के लाइन जाएगी तो यह पॉइंट x और y उसको एग्जिस्ट करेंगे। तो y की वैल्यू है यहाँ पे 5, m x की वैल्यू है -2 और यहाँ पे आ गया +3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू -2m। तो 2 से -2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, m की वैल्यू -m आएगी। यही निकालना था कि m की वैल्यू क्या होगी। फाइंड m यहाँ से, तो m हमारा आसानी से निकल गया, -1 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला स्टेप, अगला टर्म क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन या ये रहा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो और क्लास अच्छा लग रहा है तो शेष क्वेश्चन को सलूशन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, तो बाय।